सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे छात्रों, प्रॉफिट लॉस पार्ट 4 प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 17 होगा आज। सोहन ने 1200 केले 4 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उन्होंने 1 रुपये में 2 की दर से 400 केले एवं शेष केलों को 2 रुपये में 5 की दर से बेच डाला। उन्हें कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? तो जैसा कि आप जानते हैं, लाभ या हानि ये निर्भर करता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर। तो इस क्वेश्चन में आप जैसा जान रहे हैं कि बिजनेस जो हुआ है वो 1200 केलों का हुआ है और 1200 केले का क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है दर्जन के हिसाब से, 4 रुपये दर्जन। तो पहले हम 1200 केलों को दर्जन में बदल लेंगे। 1200 केले बराबर 1200 बटा 12, क्योंकि 12 केले का 1 दर्जन होता है ना। तो 12 से भाग दे देंगे तो आपका बन जाएगा दर्जन। 1200 केले बराबर हो जाएगा 100 दर्जन केले, 100 दर्जन केले। अब 1 दर्जन केले का क्रय मूल्य था 4 रुपया, तो 100 दर्जन केले का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 गुने 4 यानी 400 रुपया। क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। उसके बाद हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है सो देखिए यहाँ 2 तरीके से बेचा गया है। 400 केलों को बेचा गया है 1 रुपये के 2 केले, और जो केला बच गया बाकी उसको बेचा गया है 2 रुपया का 5 केले के हिसाब से। तो अलग अलग जो संख्या है केले का वो अलग अलग उसके अनुसार हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले 400 केले जो वो बेचा है 1 रुपये का 2 केले, उसके हिसाब से हम 400 केले का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो चूंकि 2 केले का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 1 केले का 1/2, इसलिए 400 केले का। क्योंकि 400 केले को वो बेचा है 1 रुपये में 2 के हिसाब से, ठीक है। तो 400 केले का दाम हो गया 200 रुपये। 200 बार में कट गया 200 रुपये हुआ। अब शेष केले कितने बचे? 1200 केले थे टोटल, उसमें से 400 केले को उन्हें बेच दिया 200 रुपये में, तो बच गए 800 केले। अब 800 केले का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि शेष केले को उसने 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा है, यानी 5 केले का विक्रय मूल्य 2 रुपया। तो 800 केले का कितना, ये हम निकाल लिए यहाँ पर। देखिए चूंकि 5 केले का विक्रय मूल्य 2 रुपया, इसलिए 1 केले का 2/5 रुपये, इसलिए 800 केले का एक ही नियम से निकाला गया है 2/5 गुने 800। इसको देखिए काट रहे हैं, 5 से कट गया ये 800 160 बार में, ठीक। अब 160 और 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 320 रुपये। तो 320 रुपये हो गया आपका 800 केले का विक्रय मूल्य, और 400 केले का विक्रय मूल्य तो 200 रुपये निकल चुका था। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर 200 रुपया हो गया ये 400 केले का, 320 रुपया हो गया 800 केले का, ठीक। तो कुल विक्रय मूल्य हो गया आपका 520 रुपये। और कुल क्रय मूल्य 400 रुपये निकाले थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ? विक्रय मूल्य 520 रुपये, क्रय मूल्य 400 रुपये, तो लाभ हो रहा है। यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए लाभ बराबर। यहाँ पर चूंकि भी लिख सकते थे कि चूंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो आ गया 120 रुपये। 120 रुपये लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ देखिए निकाल दिए 120 गुने 100 बटा 400, देखिए काटे हैं, ठीक है। और 30% हो गया, 30% लाभ हुआ उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रुपये में 5 नारंगी बेचने से 25% की हानि होती है, तो क्रय भाव बताएं। यानी जब रुपये में 5 के भाव से नारंगी को बेचा जाता है तो 25% की हानि हो जाती है।
तो क्रय भाव निकालना है। क्रय भाव का मतलब क्रय मूल्य किस भाव से खरीदा गया था, क्रय भाव है, क्रय मूल्य नहीं। क्रय मूल्य ही क्रय भाव कहलाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर पहले हम लोग 5 नारंगी का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1 रुपया, तो 1 नारंगी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। 1 नारंगी का हो गया 1/5 रुपया। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या हो गया, 1 नारंगी का विक्रय मूल्य हो गया 1/5 रुपया और हानि 25%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर, जब 1 नारंगी का विक्रय मूल्य निकला है तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत जब दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य निकालने का ये सूत्र है। देखिए, तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य बराबर, इस सूत्र पर देखिए बैठा दिए, विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो आपका आ गया, देखिए इसको कैलकुलेट किए, 1/5 गुने 100, तो 5 से काट दिए 100 को 20 बार में, और नीचे देखिए 100 माइनस 25 हुआ है तो 20/75। ठीक है, तो काट दिए 4 से, 500 के 20 और 5 से काटे, 5 से कटा तो 5 से 4 बार में, ये 15 बार में, तो 4/15 रुपया, यानी 1 नारंगी का क्रय मूल्य हुआ 4/15 रुपया। ठीक है, यानी क्वेश्चन में दिया है 1 रुपया में 5 नारंगी बेचा, तो 1 रुपया में कितना नारंगी खरीदा था ये निकालना है। ठीक है, तो 4/15 रुपया क्रय मूल्य है 1 नारंगी का, ये निकला है मेरा, तो 1 रुपये में कितना खरीदेगा ये निकालना है। ठीक है, तो 4/15 रुपया 1 नारंगी का, इसलिए 1 रुपया, 1/4/15, देखिए 1/1 गुने 15/4 यानी 15/4 नारंगी का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्रय भाव जो होगा वो 1 रुपये में 15/4 नारंगी। ठीक है, 1 रुपये में 15/4 नारंगी, यानी इसका हम क्रय भाव लिख सकते थे रुपये में 15/4 नारंगी, आंसर हो सकता था। लेकिन आपका बुक में 100 नारंगी पर 100 रुपये पर निकाला गया है कि 100 रुपये में कितना नारंगी, इसका आंसर दिया हुआ है। 1 रुपये में इतना नारंगी, तो 100 रुपये में कितना नारंगी, तो 375 नारंगी, 375 नारंगी प्रति 100 रुपये। और आंसर में आपका यही दिया हुआ है, इसलिए ये निकाल दिए, जबकि ये भी सही है, क्रय भाव ये भी सही है, 1 रुपये में 15/4 नारंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, रुपये में 8 नारंगी खरीद कर रुपये में 10 के भाव से बेची गई, प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। ठीक है, रुपये में 8 नारंगी खरीदा गया और रुपये में 10 नारंगी बेचा गया, तो आपको क्या लग रहा है, इसमें हानि हुआ होगा कि लाभ हुआ होगा? 1 रुपये में 8 ही खरीदा, जब खरीदने गया तो रुपये में 8 खरीदा और बेचने के समय रुपये में 10 बेच दिया, तो हानि नहीं हो जाएगा जी? 2 नारंगी तो ऐसे हानि हो जा रहा है उसको 1 रुपया में, नहीं, इसलिए हानि हो गया। तो इसमें हम लोग अब कितना नारंगी खरीदा गया और बेचा गया, यानी बिजनेस कितना नारंगी पर हुआ है, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अपने मर्जी से मान सकते हैं। 1 नारंगी खरीदा बेचा गया कि 10 नारंगी कि 20 नारंगी कि 100 नारंगी कि 50 नारंगी कि 60 नारंगी, ये अपने से आप मान सकते हैं। ठीक है सर, अपने से मान सकते हैं कि कितना नारंगी का बिजनेस हुआ है इसमें, और उतने नारंगी का क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे और उतने नारंगी का विक्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ। ठीक है, जितना नारंगी आप मानेंगे उसी का क्रय मूल्य निकालना है, क्यों नहीं आप एक ही नारंगी मानो, तो 1 नारंगी का क्रय मूल्य भी निकाल लो, 1 नारंगी का विक्रय मूल्य भी निकाल लो, उसके बाद देखो कि लाभ हुआ या हानि हुआ। नहीं, लेकिन यहां पर हम लोग क्या किए हैं, माना खरीदे गए नारंगियों की संख्या बराबर 40। 40 हम इसलिए माने, 40 जो है वो 8 और 10 का लासा है, क्योंकि रुपये में 8 नारंगी खरीदा था और रुपये में 10 नारंगी बेचा था, तो हम क्यों नहीं 8 और 10 का जो एलसीएम होता है उतने ही नारंगी मान लें। ऐसा क्यों मानते हैं जानते हो? ताकि कटने में दिक्कत नहीं हो। अगर 30 नारंगी मान लेते तो 10 से तो कट जाता, लेकिन 8 से नहीं कटता ना, इसलिए हम ऐसा माने सुविधा के लिए। अगर 30 नारंगी भी मानेंगे आप तब भी आंसर वही आएगा,
लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सुविधा के लिए जो 8 और 10 का लासा होता है, यानी जो 8 और 10 दोनों से कटे उतना मान रहे हैं हम। ठीक है, तो हम मान लिए कि 40 नारंगी खरीदा गया। तो अब निकालेंगे हम 40 नारंगी का क्रय मूल्य और 40 नारंगी का विक्रय मूल्य। तो 8 नारंगी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, पहले देखिए क्रय मूल्य निकालते हैं। तो 8 नारंगी का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 1 नारंगी का 1/8 रुपया, 40 नारंगी का 1/8 गुने 40, यानी 8 पचे 40, 5 बार में कट रहा है, यानी 5 रुपया। 40 नारंगी का क्रय मूल्य कितना आया? 5 रुपया। अब निकालेंगे 40 नारंगी का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना नारंगी का? 10 नारंगी का। 10 नारंगी का विक्रय मूल्य 1 रुपया दिया हुआ है। तो चूंकि 10 नारंगी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, इसलिए 1 नारंगी का, इसलिए 40 नारंगी का। तो 10 चौके 40, चाहे तो 0 से 0 काट दीजिए तो 4 ही बचेगा, तो 4 रुपये। अब आप समझ जाइए कि 40 नारंगी का क्रय मूल्य हुआ 5 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 4 रुपया, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हो गया 1 रुपये का। क्या? तो यहाँ पर हम ये लिख भी दिए हैं कि चूंकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, इसलिए हानि हुई। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 5 माइनस 4, 1 रुपया। 1 रुपये की हानि हुई। कितने रुपये की हानि हुई? 40 नारंगी पर 1 रुपये की हानि हुई है। 40 नारंगी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो 1 रुपया हानि हुआ है, तो 1 गुने 100 बटा 5 है ना। अब 5 से देखिए कट रहा है 100, कितना बार में? 20 बार में। 20 पचे 100, तो 20% हानि हो गया। 20% हानि। क्वेश्चन नंबर 20, एक आदमी को 1 रुपये में 36 संतरे बेचने से 4% की हानि होती है, तो बतलाएं वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 8% का लाभ हो। 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है तो 4% की हानि हो जाती है। अब वो चाहता है कि हम 8% का लाभ कमाएं, तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए उसको, संतरे का भाव कितना होना चाहिए। तो पहले 36 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य 1/36 रुपये। हम 1 संतरे पर ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकाल लिए। अब 1 संतरे का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकल गया 1/36 रुपये और हानि है 4%, तो 1 संतरे का क्रय मूल्य निकलेगा विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, वही सूत्र से है ना। 1/36 गुने 100, देखिए काटे हैं इसको 4 से, 4 9 36 और 25 चौके 100, तो आ गया 25 बटा 9 बटा 96। 100 में 4 माइनस किए तो 96। इसको हम गुना में चेंज किए तो 25 बटा 9 गुने 1/96, यानी 25 बटा 864 रुपये। जितना आएगा आने दो। 1 संतरे का विक्रय मूल्य 1/36 रुपये और 1 संतरे का क्रय मूल्य 25 बटा 864 रुपये। आने दो, कोई बात नहीं है। अब 8% लाभ कमाना चाहता है, एक क्रय मूल्य निकल गया ना। अब 8% लाभ कमाना चाहता है, तो 8% लाभ के लिए 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि 1 संतरे का क्रय मूल्य निकला हुआ है 25 बटा 864 रुपये। तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्रय मूल्य गुने ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ठीक, तो क्रय मूल्य है 25 बटा 864 गुने 100 प्लस 8, 8% लाभ कमाना चाहता है, इसलिए 8 बटा 100। अब 25 बटा 864 गुने 108, 108 हो गया नहीं। 100 और 8 को जोड़े तो 108। 108 से देखिए 864 कट रहा है 8 बार में, तब हो गया 25 बटा 8 बटा 100 रुपये। ठीक, इसको गुना में चेंज किए तो 25 बटा 8 गुने 1 बटा 100, ये बदल गया। जैसे नीचे वाला जो भिन्न होता है वो पलट जाता है। 100 बटा 1 है यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि 25 बटा 8 तो पूरा है, ये भिन्न है, यहाँ पर 1 देने की जरूरत नहीं है, 100 के नीचे 1 देने की जरूरत है। तो आ गया 1/32 रुपया। 1/32 रुपया क्या आ गया? 1 संतरे का विक्रय मूल्य आ गया। 1 संतरे का विक्रय मूल्य, यानी उतना पर बेचेगा अगर 1 संतरा को, तब उसे 8% का लाभ होगा।
लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किस भाव से बेचे, मतलब 1 रुपया में कितना बेचे। एक संतरे का 1/32 रुपया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकला है, तो 1 रुपया में कितना संतरे बेचे, तो 1/32 रुपये विक्रय मूल्य है एक संतरे का, इसलिए 1 रुपया कितना का होगा, 1/1/32, तो 1/1 गुने 32/1 यानी 32 संतरे का, 32 संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया होगा, यानी रुपये में 32 संतरे उसको बेचना होगा, तभी उसे 8% का लाभ होगा। इसलिए विक्रय भाव बराबर 32 संतरे प्रति रुपये, इसी भाव से बेचना होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास स्थगित होता है। धन्यवाद।